तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण का पार्ट 5 अनुच्छेद लेखन। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने 4 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 5वां अनुच्छेद है, जिसका नाम है व्यायाम। व्यायाम जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सरसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सरसाइज बोलते हैं। तो व्यायाम से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित हम बातें पढ़ेंगे एक छोटे से निबंध के रूप में। जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जब भी इसे पढ़ लीजिए तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लीजिए। भ्रमण, धावन, क्रीड़ा आदि भी शरीरम शांत करणम व्यायाम कथ्यते। घूमना, भ्रमण मतलब होता है घूमना, धावन मतलब होता है दौड़ना, क्रीड़ा मतलब होता है खेलना। जब हम घूमते हैं, दौड़ते हैं या कोई खेल खेलते हैं जिससे हमारे शरीर को शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। इसे ही व्यायाम कहा जाता है, एक्सरसाइज कहा जाता है। हमारे शरीर को शांति कब मिलती है जी? जब हम टहलते हैं, दौड़ते हैं और कोई खेल खेलते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? व्यायाम कहा जाता है। आगे है कि व्यायाम नित्यम करणीय भवति। व्यायाम जो होता है ना, वो नित्य करना पड़ता है। नित्य मतलब होता है रोज। व्यायाम जो होता है एक दिन के लिए नहीं होता है या कुछ समय के लिए नहीं होता है, बल्कि व्यायाम आप चाहे जितना देर करें, लेकिन क्या करना पड़ता है? प्रतिदिन करना पड़ता है, तब उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता है। अस्य नित्य उठस्त नित्य अनुष्ठानेन गात्राणि पुष्टानि भवन्ति। आज प्रतिदिन जब हम उठते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। शरीरे द्रुतम रक्त संचार भवति, और उन क्रियाओं से हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है। रक्त का संचार का अर्थ होता है जो ब्लड है हमारे शरीर में अपने संतुलित अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होते रहता है। कब? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब। एक्सरसाइज करने से शरीर का हर एक अंग सही सही काम करता है। प्रस्वेद शरीरात आमयम विषम च निर्गस्ति। परस्पर हमें ये करने से हमारे शरीर के अंदर जो विष होता है, जो जहर होता है, वो बाहर निकल जाता है। जैसे कि पसीना हमारे शरीर का जहर होता है। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं शरीर से तो वो पसीना हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जिसके चलते हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जितना शरीर से पसीना निकले तो समझ जाइए कि आपके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं, क्योंकि पसीना किसी को अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी, महकने में भी। ठीक है ना? गर्मी के दिनों में अक्सर आप लोग देखते हो कि थोड़ा सा अगर पसीना हो जाए और उसके बाद मतलब हम कपड़ा ना ठीक से बदले, ना नहाएं, तो अगल बगल वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। गलती से कोई हाथ उठा दिया और वहीं पे आपका मुंह है, ऐसे आप भागिएगा वहाँ से कि आपका हालत ख़राब हो जाएगा। और अक्सर जब 2 आदमी एक जगह सोते हैं ना, 2-3 आदमी, वहाँ पे ये घटनाएं रात भर चलती हैं। बार बार कोई हाथ उठाता है, बगल में कोई सोया है, मुंह घुमा लेगा उधर, बंद कर हाथ, जल्दी नीचे कर। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है ना? तो वो सब पसीना, वो बदबू कहाँ से आता है जी? पसीना से आता है। तो बदबू हमारे शरीर में क्या है? जहर है। क्या है? जहर है। इसलिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ताकि शरीर के अंदर कीड़े न रहें।
अनेन पावन कर्म अपि सम्यक भवति। अनेक पावन कर्म करने के लिए, पावन कर्म मतलब शुभ कर्म करने के लिए यह सत्य होता है। देखते हैं ना कि हमारे घर पे कोई भी ओकेजन होता है तो घर के लोग क्या बोलते हैं, नहा लो पहले, क्या कर लो। आखिर क्यों कहा जाता है नहाने के लिए, वजह क्या है? तो हमारे शरीर से जो पसीना बीच बीच में निकला रहता है वो सूख जाता है शरीर के ऊपर ही। पसीना देखिए निकलेगा, पंखा के नीचे बैठेंगे वो सूख जाएगा। तो कीड़े आपके शरीर से बाहर तो आए लेकिन आपके चमड़े से चिपके हुए हैं, और वहीं जब स्नान कर लेते हैं तो वो कीड़े आपके शरीर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। व्यवहृत व्यायाम यथैव अस्वास्थ्य प्रदा भवति। व्यायाम करने से जो हमारा शरीर का स्वास्थ्य है वो कभी खराब नहीं होता है। कहा जाता है कि दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। जो इंसान हमेशा पैदल चलने की प्रैक्टिस में है, समझिए वो बूढ़ा नहीं हो सकता है, और जो घोड़ा दौड़ता है हमेशा वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। बुढ़ापा तब होती है जब हमसे चला फिरा नहीं जाता है। अक्सर आप लोग सुने होंगे गांव जवार में लोग कह दिला, अगर धीरे धीरे, बहुत लोग कहा जाता है धीरे धीरे चल के, तो लोग कह दिला बुढ़ा गई काम मर दे तरह से चलन लिखे जात, ऐसा वर्ड लोग बोल देते हैं। यानी कि धीरा चलने का रीजन क्या हुआ है, वो बुढ़ापा का पहचान है। अभी ना कि अब सर कह दिल मैंने तेजी में चलेगा, हम बूढ़ नहीं की, तुम्हारा झटक कहता है चले बूढ़ा तुर लिया के चल के। मतलब कहने का अर्थ है कि उम्र के हिसाब से व्यक्ति को रहना चाहिए। अगर आप बूढ़े भी हो गए हैं, एक्सरसाइज में हैं, चलते फिरते हैं, तो आपका शरीर जल्दी बैठता नहीं। आप लोग अक्सर देखिए आज का एक ट्रेंड बन चुका है, हर कोई मतलब आजकल अपने शरीर पे बड़ा ध्यान दे रहा है। लोग सुबह सुबह लोग टहलने के लिए या किसी भी काम में निकल जाते हैं। तथैव अव्यवहित व्यायाम स्वास्थ्य कारक भवति। और जो व्यायाम होता है व्यवहार के हिसाब से, मतलब अगर हम प्रतिदिन व्यवहार के हिसाब से कंटिन्यू क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकते हैं। हमेशा क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे है स्वस्थे शरीरे एवं स्वस्थम मस्तिष्कम भवति। स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं, मस्तिष्क का भी होता है। कहने का अर्थ है बीमारी केवल शरीर को नहीं, बीमारी मस्तिष्क को भी होती है, क्योंकि इंसान वही स्वस्थ कहलाता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठीक हो, तब आप कहेंगे स्वस्थ व्यक्ति हैं आप। नहीं तो मान लीजिए लोग बीमारी उसी को समझते हैं जब शरीर में कुछ होता है, जैसे घाव निकल गया या बुखार हो गया, चाहे जो भी शरीर को प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो गया तो आप कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। नहीं, आप स्वस्थ तब हैं जब आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई टेंशन भी नहीं है। शरीर ठीक है, चारों ओर से आप फ्री हैं, लेकिन इन टाइम दिमाग में कोई टेंशन चल रहा है, आप बेचैन हैं अंदर से, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ होने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ठीक होना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य जो होता है वो मानसिक भी होता है और क्या होता है, शारीरिक भी होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, स्वस्था जन, स्वस्थ लोग मतलब जिसको कोई बीमारी ना हो, सुयोग्य नागरिक भवति। जो स्वस्थ होता है ना वो सुयोग्य नागरिक होता है, मतलब अच्छा नागरिक होता है। जाहिर सी बात है, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे, तभी तो कोई काम कर पाएंगे, आप नाम कमा पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। और आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आप मन से ठीक नहीं है या शरीर से आपका शरीर ठीक नहीं है, तो फिर आप कोई काम कर पाएंगे, आप अच्छे नागरिक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। देश सेवाम स्वस्थे एव नागरिका कुर्वन्तु। क्योंकि देश की सेवा स्वस्थ लोग ही करते हैं। देश के जवान जो भी भर्ती होता है, किसी भी, चाहे वो CRPF हो, चाहे आर्मी हो, कुछ भी हो, किसको लिया जाता है उसमें? जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, पूर्ण रूपेण। कहने का अर्थ है थोड़ा सा भी कमी, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि थोड़ा सा किसी में कमी निकल गया, उसके चलते उसको छांट दिया जाता है, नौकरी नहीं दी जाती है। गलती से आपका 1 इंच भी हाइट अगर कम हो गया तो आपको नौकरी नहीं दी जाती है।
क्योंकि बात यह है कि जो स्वस्थ ही नहीं है वो दुश्मनों से क्या लड़ेगा, वो पहले ही हार जाएगा। इसलिए शरीर का एक एक अंग चेक होता है और फिट होना चाहिए, तब जाके आपको नौकरी मिलती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर देश की सुरक्षा होती है। हमारे जवान ही हैं, फोर्स हैं कि आज हम लोग सुरक्षित और आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो बगल वाले देश कब का हमें फिर से गुलाम बना चुके होते। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित औशल्य आकर्षणम। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम आकर्षित, मतलब हम आकर्षक नहीं दिखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही दिखने में सुंदर दिखता है। रोगी व्यक्ति दिखने में कभी अच्छा लगा है जी किसी को? मान लो कि केहू दिन भर मुंह में लार पुआर गिरा के द्वार पर बैठा रहता है, दिन भर खोखत रहता है, वो आदमी सुंदर है, अगर फोटो खिंचाई तो मैंने VIP आई वो तो देख के घिन बरेला। अस्पताल में तू लोगिन चल जा लोगिन तो अस्पताल में आदमी के देखने के बाद मन के हो जाला, माने अजीब सा मतलब मन फील हो जाला। अस्पताल में तू 1 घंटा रह जा, दिमाग खराब हो जाला वो जगह लोग के देख के। को देखो गोड़े नहीं, कि हाथ नहीं, मुँहे नहीं के, अरे टांग के लोग टंगाइल बा, यही आदमी एहू तो होला का, ठीक न? मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति ही आकर्षक होता है, अच्छा लगता है। आरोग्यम च पी परम व्यायाम उपदायते। इसलिए सबसे बड़ा आरोग्य, सबसे बड़ा दवा है व्यायाम। सबसे बड़ा दवा क्या है जी? व्यायाम है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जल्दी रोग होगा ही नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता है। शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो संपत्ति रहने से कोई फायदा है जी? आपके पास लाखों की संपत्ति हो और आपका शरीर ही ना रहे, आप हमेशा बीमार पड़े रहें, तो क्या उस पैसे से आपको कभी सुख की अनुभूति होगी? नहीं हो सकती है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका क्या है जी? उसका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप अपना दोनों हाथ दे दीजिए, 2 लाख रुपए ले लीजिए, कोई देगा जी? नहीं देगा। 2 लाख नहीं, कोई 1 करोड़ रुपया भी दे और कहे कि दोनों पैर काट कर दे दीजिए, कोई इंसान नहीं दे सकता है। हाँ, गलती से ज़बरदस्ती पकड़े कोई काट लिया हुआ अलग है, लेकिन अपनी इच्छा से कोई, क्योंकि हमारा शरीर अनमोल है, इसका कोई दाम ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। आप कुछ भी देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आप अपने शरीर का अंग देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप सुने होंगे कि जो लोग शरीर से विकलांग होते हैं उनको सरकार हर नौकरी में आरक्षण देती है, बहुत ज़्यादा। वो चाहे आप किसी भी जाति से हैं, आपको सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा। और लोगों का अगर 200 नंबर में 120 नंबर आता है, आपका 40 नंबर भी आएगा तो आपकी नौकरी हो जाएगी। अगर आप विकलांग हैं तो क्या कोई बड़ी बात है विकलांग बनना? एक पैर काट कर फेंक दो, उसके बाद एग्जाम में बैठो, तुमको देखो विकलांगता मिल जाएगा, तुरंत तुम पास कर जाओगे। लेकिन कोई पैर काट के फेंकेगा अपने से, अरे वो कट गया वो अलग बात है। कहीं पे घटना घट गई, आपका पैर काटना पड़ा, आपके साथ ऐसी घटना हो गई, तो वो तो अलग बात होती है। लेकिन जानबूझकर कोई ये काम नहीं कर सकता है कि कर देंगे तो नौकरी मिल जाएगा, चाहे जो कुछ मिल जाए। क्योंकि शरीर सबका बड़ा प्यारा होता है, हर कोई अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है। भले कहने के लिए कभी कभी कह दे बेकार दे भाई, तो बेकार मतलब कहीं 2 गुड़वा काट के देवे तनी। मुर्गा भी अपन गुड़ देवे के चाहेला, देखला मुर्गा का छटपटाला सही वो ना लोग कहले लेग पीस चाहिए, कहले लेग पीस हमरे लौकता है, आपन लेग पीस ना खोए लगे निकाल के। कितना खीस भरत हुई मुर्गवन के अंदर है, अंदर गरियाओ तो ये सब ठीक है ठाक। आप देखिए व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। देखिए व्यायाम से हमें लाभ है स्वास्थ्य की। किसका लाभ है? हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हम दीर्घायु होते हैं। दीर्घायु मतलब होता है अधिक दिन तक जीते हैं। और बलम, और हमारे शरीर में क्या रहता है? बल रहता है, हम सुखी होते हैं। किसके चलते?
व्यायाम के चलते। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। एक रोगी व्यक्ति बलवान होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति? कभी भी स्वस्थ व्यक्ति क्या हो सकता है? बलवान हो सकता है। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। और जीवन में कभी रोग ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो इसका सबसे बड़ा साधन है कि आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए? चाहे जितना समय दें, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन आपको अपने शरीर से मेहनत करना चाहिए। तो ये हो गया आपका 5वां निबंध। कल फिर मिलेंगे एक नए निबंध के साथ। आप लोग इसका नीचे अनुवाद कर दिया गया है, इसका अर्थ आप लोग लिख सकते हैं रोज की तरह। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।